Good morning, students. Welcome to your science class. Today we are going to study about the work done. Work done जो हम काम करते हैं, है ना? Easy है समझना. But in science language it is slightly different. So we will study about it. ठीक है? What is work? Work is said to be done when force is able to move something. मीन्स अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया है तो वो ऑब्जेक्ट उस जगह से मूव होनी चाहिए. ठीक है. व्हेन इज़ वर्क डन. वर्क होता भी है और नहीं भी होता. ये दो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है. फर्स्ट, वर्क डन, ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. एज कैन यू सी इन द लेफ्ट पिक्चर, a character is moving a pencil from the left to the right. ओके, तो उससे एक लाइन ड्रॉ हो गई. सो पेंसिल का इनिशियल पॉइंट क्या था? लेफ्ट साइड, एंड आफ्टर मूविंग इट इट रीचेस टू द राइट पॉइंट. मीन्स द पेंसिल इज changing its position from left to the right. So in this situation we are calling it that work is done. Now come to the right picture in which a boy is or a man is having lifting a weight. Okay, in this situation did the boy change its position? क्या उसने अपनी पोजीशन चेंज की, या उसके जो डंबल्स हैं उसके हाथ में ये उसने पोजीशन चेंज की, वो उसको लेके सिर्फ खड़ा है. ठीक है, इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की. सो नो वर्क इज सेड टू बी डन इन दिस कंडीशन. ठीक है. वाई? फर्स्ट पॉइंट इज़ नो मूवमेंट, क्योंकि ना तो उसकी जो वेट है उसकी पोजीशन चेंज हुई है और ना ही उस बॉय की पोजीशन चेंज हुई है. सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आर सेम. सो नाउ यू गॉट इट. Work is said to be done only when a force acts on an object and displaces it or makes it move. Only then we said work is done. Okay. इसके लिए टू कंडीशंस चाहिए. फर्स्ट, फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि हमारा फोर्स लगना चाहिए, हमारा थोड़ा सा जोर लगना चाहिए उस ऑब्जेक्ट को मूव करने में. सेकेंड, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेड. नाउ वर्क कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एंड द फॉर्मूला इज़ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. ठीक है, हमने कितना फोर्स लगाया है और उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने डिस्टेंस पे जाके वो ऑब्जेक्ट मूव हुई है या उसने अपनी पोजीशन बदली है. ठीक है. नीचे यू कैन सी अ बॉय इज पुशिंग द हैवी ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो मतलब हैवी लोड है, उसकी पोजीशन से पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है और उसको अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इट मीन्स उसने जितना फोर्स लगाया उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कि उसने उस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्टेंस से मूव किया या 2 मीटर से या 1.5 मीटर से, जितना भी उसने डिस्टेंस से उसे मूव किया उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके फोर्स से, और हमारा वर्क जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा. मान लो ये बॉय खड़ा है, ही इज़ पुशिंग अ वॉल. अगर आप किसी वॉल को, किसी दीवार को पुश करते हो तो क्या वो वॉल अपनी जगह बदल लेती है? नहीं बदलती ना, उसी जगह पे रहती है. सो इस सिचुएशन में जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाया है, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो इस कंडीशन में हम वर्क डन नहीं मानते इन साइंस. So here is another example. A man is riding a tricycle. ठीक है. So man doing absolutely no work, but motorized tricycle doing work, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है. ठीक है ना, क्योंकि वो मूव करेगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह ऑफ कोर्स जाएगी. सो इन दिस सिचुएशन द वर्क is done by the tricycle but not by the man. Okay, so this is all about the topic of work. Watch the video again. If you have any doubt you can ask me in my Zoom class. Thank you. Keep learning.